जय हिंद। यूपी जीके में इस वीडियो में कवर किया जाएगा उत्तर प्रदेश की जो है मिट्टी, कृषि तथा पशुपालन, जो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी जो क्षेत्र है तो यह है 20। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र है 9 और प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र ये 8 हैं। तो ध्यान रखना है कि प्रदेश में कुल जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र को बांटा गया है वो 20 है और प्रदेश में जो कुल कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 9 है और जो प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र है वो 8 हैं। प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में संलग्न 2011 की जनगणना के अनुसार जो है टोटल जनसंख्या का वो परसेंटेज में है 59.3%। राज्य का कुल प्रतिवेदित जो क्षेत्रफल है 2021-22 के अनुसार 23,514 ये 1000 हेक्टेयर हैं। ऊसर और खेती के लिए जो अयोग्य भूमि है 2021-22 के अनुसार ये हैं 392,000 हेक्टेयर और कृषि योग्य बेकार जो भूमि है वहीं 2021-22 के अनुसार है 369,000 हेक्टेयर है और अस्थायी जो चारागार भूमि है 2021-22 के अनुसार वह हैं 70,000 हेक्टेयर और अन्य वृक्षों, झाड़ियाँ आदि की जो भूमि है 2021-22 के अनुसार वह हैं 237,000 हेक्टेयर। अब देख लेते हैं वर्तमान में जो प्रति क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का 2021-22 में ये है 966,000 हेक्टेयर और अन्य प्रति क्षेत्र 2021-22 में 596,000 हेक्टेयर है और खेती के अतिरिक्त अन्य जो उपयोग में आने वाली भूमि है 2021-22 में 3,015,000 हेक्टेयर है। 1000 में यानी 3015,000 हेक्टेयर और शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है 2021-22 के अनुसार 161 लाख हेक्टेयर और कुल जो है बोया गया क्षेत्र 2019-20 में के अनुसार ये है 268 लाख हेक्टेयर और स्रोत जो है डायरी उत्तर प्रदेश का जो है स्टैटिक डायरी 2023 में और नवीन कृषि गणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों की जो कुल संख्या है वो है 23.82 मिलियन जो देश में सर्वाधिक है। नवीनतम कृषि गणना के अनुसार राज्य के कुल जो है क्रियाशील जोतों में सीमांत हुआ, लघु हुआ तथा बृहद आकार की जोतों का जो परसेंटेज है वो क्रमशः है 80.01%, 12.63% और 0.10% है और नवीन कृषि गणना के अनुसार राज्य की सीमांत हुआ, लघु व बृहद जो आकार जोतों की एवरेज है यानी औसत हैं वो क्रमशः हैं 0.3 हेक्टेयर, 1.39 हेक्टेयर और 14.98 हेक्टेयर होगा ये शायद। नेक्स्ट है नवीन कृषि गणना के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का जो औसत जोत आकार है 0.73 हेक्टेयर है और जो भारत का है 1.08 हेक्टेयर से कम है। अब हम लोग देख लेते हैं मृदा संरचना यानी सॉइल स्ट्रक्चर। तो प्लीस्टोसीन जो युग से आज तक नदियों के निक्षेप से बना है ये बना है गंगा यमुना का मैदान और गंगा जो यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है तो ये नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है और नवीन और पुरानी जो जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है खादर व बांगर एक क्रमशः है। तो नवीन जो जलोढ़ मृदा है उसे खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उससे बांगर कहा जाता है। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ बलुआ, मटियारी या मटियार दोमट कहा जाता है, ये कहा जाता है खादर मृदा को। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट आदि कहा जाता है तो ये बांगर को कहा जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की जो है ये अधिकता होती है, लेकिन जो कमी होती है आपको बताना है तो ये होती है फास्फोरस की, नाइट्रोजन की व जैव तत्वों की। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं जो है लवणी या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है तूसर कहते हैं, बंजर भी कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं तथा रोह भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो गंगा जो यमुना का मैदान है कहीं कहीं पे जो लवणी या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं इन्हें सामान्य जो भाषा में ऊसर भी कहते हैं, बंजर भी कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं और रेह भी कहते हैं। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्रों में कुछ मात्रा में जो है मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है तो मथुरा तथा आगरा जिले में।
और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो बुंदेलखंड में कहीं कहीं पर मिलती है, तो ये काली मृदा मिलती है। रेगुर हुई, करेल हुई, वह कपास मृदा के नाम से जानी जाती है, तो काली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी है इसे रेगुर भी कहते हैं, करेल भी कहते हैं और कपास की मृदा वाली मिट्टी भी कहते हैं। लाल मृदा या परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ या भोंता मृदा पाई जाती है, तो पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। राज्य में सबसे अधिक जो है शुष्क खेती क्षेत्र है, तो ये बुंदेलखंड का जो रीजन है यानी बुंदेलखंड का एरिया में सबसे अधिक जो है शुष्क खेती क्षेत्र है। प्रदेश में सर्वाधिक मृदा जो अपरदन होती है तो जल के द्वारा होता है। और प्रदेश में सर्वाधिक लवणी या क्षारीय जो मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है, या रायबरेली में पाई जाती है। तो रायबरेली जो जनपद है यहाँ पे सर्वाधिक लवणी या क्षारीय मृदा पाई जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक जो बंजर भूमि है ये झांसी में है। कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो भाट कहते हैं। प्रदेश में जो जल अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वह है तराई तथा भावर। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका जो अपर्दन है जिसे जल अपर्दन कहते हैं या जल से होता है, जो ये नदी क्षेत्र है तो चंबल नदी क्षेत्र है। और प्रदेश में जो अवनालिका अपर्दन है इससे जो है सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है यह इटावा व आगरा। तो प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले ये क्रमशः हैं, ये इटावा तथा आगरा हैं। अवनालिका अपर्दन के कारण बनते हैं तो बीहड़ बनते हैं। अवनालिका जो अपर्दन है इसके कारण ही बीहड़ का निर्माण होता है। राज्य में जो वायु प्रदूषण है जो इससे आपको बताना है सर्वाधिक जिले कौन प्रभावित हैं, तो मथुरा तथा आगरा है। मथुरा व आगरा जो है राज्य में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है, तो ये होती है उर्वरा शक्ति की। इसलिए हमें जो है फसल चक्र अपनाना चाहिए, इससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहती है, यानी कम हानि होती है फसल चक्र अपनाने से। अब हम लोग देख लेते हैं फसलोत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन। तो प्रदेश में जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने जो फसल है यह गेहूँ, मूंग व लोबिया है, जायद की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूँ की सर्वाधिक जो उत्पादकता है ये गंगा घाघरा का जो ये द्वाब होगा, यहाँ पे द्वारा लिखा गया है, गंगा तथा जो घाघरा का द्वाब क्षेत्र है। अरहर हुआ, चना हुआ और अदरक की सर्वाधिक जो खेती होती है बुंदेलखंड के रीजन में होती है। और रुहेलखंड जमुना का जो द्वाब है की जाती है। यहाँ पे जो जहाँ पे द्वारा है यहाँ पे समझ लेना कि द्वाब है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसे आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो रुहेलखंड गंगा यमुना की जो द्वाब में की जाती है, तो थोड़ी मात्रा में कपास की खेती की जाती है, अफीम की खेती की जाती है, तो बाराबंकी तथा गाजीपुर में। अब मूंगफली उत्पादन में जो विशेष क्षेत्र है ये रुहेलखंड का है। नेक्स्ट है चावल उत्पादन की विशेष क्षेत्र है, तो ये तराई व जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है यह है गन्ना। और राज्य में गन्ना के जो उत्पादक कुल जिले हैं 44 हैं। और राज्य में गन्ना उत्पादक कुल जो परिक्षेत्र है ये 9 हैं। और गन्ना उत्पादन के जो विशेष क्षेत्र तराई व मेरठ के निकटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर। और राज्य में जो कुल सहकारी गन्ना विकास समितियाँ हैं 169 हैं। ये कब तक है, 31/3/2024 तक। और राज्य में जो कुल गन्ना विकास परिषद है ये 152 है, 31/3/2024 तक है। प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं, तो गंगा यमुना के दो द्वाब और रुहेलखंड है। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादक वाला जो क्षेत्र है तो पश्चिमी प्रदेश है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है। दशहरी आम का विशेष जो क्षेत्र है ये मलिहाबाद लखनऊ है। और लंगड़ा आम का जो विशेष क्षेत्र है ये वाराणसी है। और प्रदेश में जो उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है तो नवाब ब्रांड के नाम से। और प्रदेश में जो स्टेट आम का उत्पादन करते हैं तो सहारनपुर और मेरठ में। और सफ़ेदा व चौसा आम का जो विशेष क्षेत्र है ये भी सहारनपुर है। प्रदेश में आम निर्यातक जो जोन है सहारनपुर तथा लखनऊ में। प्रदेश का जो सर्वाधिक वाला आंवला होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादन वाला जिला है ये प्रतापगढ़ है। और जो निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का जो विशेष क्षेत्र है ये प्रयागराज व कौशाम्बी है। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा जो ये आंवला है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र प्रयागराज और कौशाम्बी है। प्रदेश में लीची उत्पादक जिले हैं सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि। प्रदेश में जो संतरा उत्पादन क्षेत्र है सहारनपुर का क्षेत्र हुआ और बुंदेलखंड का क्षेत्र।
प्रदेश में जो है चिरौंजी उत्पादक जिले हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ललितपुर, झांसी इत्यादि। और प्रदेश में जो आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं आगरा हुआ, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, बरेली और बरेली का मंडल। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जो जोन है ये आगरा में है। और प्रदेश में आलू का निर्यात किया जाता है तो ताज ब्रांड के नाम से किया जाता है। और प्रदेश में सर्वाधिक जो कोल्ड स्टोर है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखना कि देश में सर्वाधिक जो कोल्ड स्टोर हैं ये उत्तर प्रदेश में है। केंद्र सरकार द्वारा किले के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है भटहट गोरखपुर में। ये सब कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किले के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है बटहट गोरखपुर। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जो जोन है ये उभर रहा है, ये वाराणसी। तो ध्यान रखना प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है वाराणसी। भारत में कुल मेथा ऑयल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग उत्पादित होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में जो पान की खेती कितने जिलों में की जाती है तो 24 जिलों में। और पान के लिए जो विशेष प्रसिद्ध जिला है ये महोबा है। बरई जो मानपुर बांदा में पड़ता है, पाली जो ललितपुर में प्रसिद्ध है पान के लिए। राज्य के सुरखा आम जो प्रयागराज, दशहरी आम जो मलिहाबाद लखनऊ, काला नमक का चावल जो है सिद्धार्थनगर, बासमती का चावल पश्चिमी यूपी, स्टार जो आम है बागपत, व दशहरी आम देसावरी पान महोबा। और पान के 6 कृषि उत्पादों को जो है जीआई टैग प्राप्त किया गया है। दुग्ध विकास हम लोग देख लेते हैं। तो देश व प्रदेश का जो प्रथम नियमित दुग्ध संघ है 1937 में लखनऊ में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना होती है 1976 में। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में होती है। प्रदेश में दुग्ध नीति जो प्रख्यात की गई ये 2018 में। प्रदेश में दुग्ध समितियां हैं 8619 2022-23 के अनुसार। और उत्तर प्रदेश में जो है गोपालन। ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में स्थापित की गई तो उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। भैंस या किसी भी नस्ल की जो गाय के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादों हेतु गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादक हेतु है तो यह नंद बाबा पुरस्कार, ध्यान रखना है। और राज्य में जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है ये है 426 ग्राम प्रतिदिन 2022-23 के अनुसार, जो भारत में है 459 ग्राम प्रतिदिन। तो ध्यान रखना है तो भारत से कम है। तो राज्य में जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 426 ग्राम है, जबकि भारत में 459 ग्राम है। अब कृषि योजनाएं व कार्यक्रम देख लेते हैं। तो प्रदेश में जो है जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ 1 जुलाई 1952 को। ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 1952 को जो है प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया। प्रदेश में चकबंदी योजना चलाई गई 1954 में। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा ओपन अधिनियम सीलिंग कानून 1950 से है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई ही होगा, जो मई 2017 को है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का जो गठन हुआ 8 मई 2017 को। और प्रत्येक माह के प्रथम तृतीय मंगलवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस व्यवस्था मई 2012 से आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई है। 2002 चौपालों की। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में की गई। और प्रदेश जो देश भर में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जबकि यूपी में 89 मार्च 2024 तक है, ध्यान रखना है। वर्तमान में प्रदेश में नियमित जो मंडियां हैं ये हैं 251 फरवरी 2025 तक। ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो प्रदेश में नियमित मंडियां हैं 251 है, फरवरी 2025 तक है। और मंडी परिषद के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं तो 4 किसान बाजार। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में जो प्रदेश में क्रियाशील हैं 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई 1998 से। किसान बही योजना शुरू की गई 1992 से। किसान मित्र योजना किसान संबंधित जानकारी होती की जाती है तो 18 जून 2001 से लागू हुई। राष्ट्रीय कृषि मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है 14 फरवरी 2014 को। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का विस्तार उपयोजना जो है 2011-12 में चलाई गई। और सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड 32 जिलों में ऊसर सुधार
प्लस 12 जिलों में बीहड़ सुधार, ये 2009 से 2018 तक चली। आम आदमी जो बीमा योजना है 1859 वर्ष की भूमि मुखिया। 1 नवंबर 2008 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है, तो 45 जिलों में चल रही है। और नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 अनुमोदित की गई, तो जनवरी 2023 में। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यात की गई, तो जनवरी 2023 में। किसान पाठशाला योजना किसानों को शिक्षित व जागरूक बनाकर उसके जो है आय में वृद्धि है। ये कब चली? दिसंबर 2017 से। तो किसान पाठशाला योजना है, इसके अंतर्गत जो होता है किसानों के शिक्षित व जागरूक बनाकर उसके आय में वृद्धि करना है। यह जो योजना है दिसंबर 2017 से। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला हमीरपुर है। और राज्य में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है 49 जिलों में। जैविक उत्पादकों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, तो वाराणसी व मेरठ में। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय जो है दोगुनी करने हेतु कार्यवाही की जा रही है 8 सूत्री रणनीति पर। नेक्स्ट है कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये हैं विकसित 19 जिले हैं, विकासशील 40 जिले हैं और कम विकसित 16 जिले हैं। कृषकों की आय जो है दोगुनी करने हेतु 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो किसान समृद्धि योजना जो है गठित किया गया था। तो जो किसान समृद्धि योजना है ये 10 नवंबर 2017 को गठित हुई। यह जो है कृषकों की आय को दोगुनी करने हेतु चलाई गई थी। नेक्स्ट है बंजर व बीहड़ के उपचार हेतु गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर राज्य के 74 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है। ते 2022-23 से 2026-27 तक किसानों की जो है आय दोगुनी करने हेतु राज्य में पहली बार जो है 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कुंभ आयोजित किया गया। देख लेते हैं देश स्तर पर कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश 2023-24 तृतीय अग्रिम अनुमान। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में यह प्रथम है, सेकंड पर जो है मध्य प्रदेश है। और कुल गेहूं उत्पादन में भी प्रथम है और द्वितीय पर मध्य प्रदेश है। और कुल बाजार उत्पादन में द्वितीय है, प्रथम पर जो है राजस्थान है। तो कुल जो बाजार उत्पादन में द्वितीय पर है, ये ध्यान रखना है। बाजार या बाजरा होगा, आप लोग हाँ बाजरा ही होगा। कुल अरहर उत्पादन जो है तृतीय है, प्रथम पे महाराष्ट्र और द्वितीय पे कर्नाटक है। और कुल गन्ना उत्पादन में प्रथम है, द्वितीय पे जो है महाराष्ट्र है। कुल चीनी उत्पादन में द्वितीय है, ध्यान रखना कुल चीनी उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश द्वितीय है, प्रथम पे महाराष्ट्र है। और कुल एथेनॉल उत्पादन में द्वितीय है, प्रथम पे महाराष्ट्र है। कुल दुग्ध उत्पादन में जो है प्रथम है, द्वितीय पे राजस्थान है। अंतर्देशीय जो मछली उत्पादन है इसमें प्रथम है और द्वितीय जो है वेस्ट बंगाल है, तृतीय जो है महाराष्ट्र है। कुल आलू उत्पादन में जो है प्रथम है, द्वितीय जो है वेस्ट बंगाल है। कुल आम उत्पादन में जो है प्रथम है, द्वितीय जो है आंध्र प्रदेश है। कुल आंवला उत्पादन में जो है द्वितीय है, प्रथम पर मध्य प्रदेश है। कुल जो है तरबूज उत्पादन में जो है प्रथम है, द्वितीय जो है आंध्र प्रदेश है। और पशुधन में जो पशु जनगणना 2019 में हुई उसमें जो है प्रथम है और द्वितीय जो है राजस्थान है। कुल भैंस जिन्हें महिषवंशी भी कहते हैं पशुधन में पशु जनगणना 2019 इसमें जो है प्रथम है, द्वितीय पर राजस्थान है। कुल गोवंश पशुधन में पशु जनगणना 2019 इसमें जो है द्वितीय है, प्रथम पर पश्चिम बंगाल है। तो ध्यान रखना है जो पशुधन में पशु जनगणना 2019 के अनुसार प्रथम है और कुल भैंस में भी प्रथम है, लेकिन कुल गोवंश में ये द्वितीय हो जाता है, प्रथम पे जो है आ जाता है पश्चिम बंगाल आ जाता है। चावल के उत्पादन में भी द्वितीय है, प्रथम पे पश्चिम बंगाल है। और कुल जो कृषि निर्यात में तृतीय है, प्रथम पे गुजरात और महाराष्ट्र है। तो कुल कृषि निर्यात में तृतीय पे आ जाता है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य कृषि फसल क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य कृषि फसल का एरिया यानी क्षेत्रफल है वो कितना है उत्तर प्रदेश में? तो कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल में 2021-22 में प्रथम है, द्वितीय पे जो है मध्य प्रदेश है। कुल गेहूं क्षेत्रफल में प्रथम है, द्वितीय पे मध्य प्रदेश है। और कुल जो है चावल क्षेत्रफल में 2021-22 के अनुसार ही प्रथम है, द्वितीय पे पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल में तो अधिक
जो है उत्तर प्रदेश में ही चावल की खेती की जाती है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो है सेकंड पे पश्चिम बंगाल आ जाता है, लेकिन उत्पादकता में जो है चावल किसी की हो जाती है प्रथम पश्चिम बंगाल की। कुल बाजार क्षेत्रफल में 2021-22 के अनुसार द्वितीय है, प्रथम पे राजस्थान है। कुल जो रेपसीड व सरसों के क्षेत्रफल है 2021-22 के अनुसार तृतीय है, प्रथम पे राजस्थान, द्वितीय पे मध्य प्रदेश। और कुल आलूच का क्षेत्रफल में 2021-22 प्रथम, द्वितीय पर पश्चिम बंगाल है। कुल गन्ना क्षेत्रफल 2021-22 में प्रथम है, द्वितीय पे जो है महाराष्ट्र है। तो ध्यान रखना कि कुल गन्ना क्षेत्रफल में ये प्रथम है। नेक्स्ट है कुल फल क्षेत्रफल में। कुल जो है फल क्षेत्रफल में 2021-22 के अनुसार तृतीय है, प्रथम पे आंध्र प्रदेश, द्वितीय पे महाराष्ट्र। और कुल सब्जी क्षेत्रफल में 2021-22 में द्वितीय है, प्रथम पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पर जो है मध्य प्रदेश। और कुल अरहर क्षेत्रफल में 2021-22 के अनुसार तृतीय है, प्रथम पे महाराष्ट्र और द्वितीय कर्नाटक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक था ये जो उत्तर प्रदेश का कृषि पशुपालन था और मिट्टी। जय हिंद।